नमस्कार। सभी देशवासियों को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। ऐसे वाक्यों से सदा युवाओं को प्रेरित करने वाले स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिताजी का नाम श्री विश्वनाथ दत्त और माताजी का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहता था। 1881 में इनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस जी से हुई और उनके विचारों से इतने प्रभावित थे कि उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिए। 25 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद संन्यास धारण कर लिए और वास्तव में तभी जाकर नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद की उपाधि प्राप्त किए। एक खेतड़ी नरेश अजीत सिंह एक राजा थे, उन्होंने ही उन्हें स्वामी विवेकानंद जी का उपाधि दिया था। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कोलकाता में ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और अगले ही वर्ष बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना किए और वहीं पर रहकर अपने आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करते रहे और देशवासियों को ही नहीं बल्कि विश्व में भारत के गौरव का प्रचार और प्रसार किए। युवा अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और आध्यात्मिक शक्ति से भारत को एक नई राह दिखा सकता है, ऐसा उनका मानना था। और 11 सितंबर 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में दिया हुआ उनका भाषण विश्व प्रख्यात हो गया था। जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत किया, अमेरिकी भाइयों और बहनों, इस वाक्यांश को सुनते ही बहुत देर तक तालियों की गड़गड़ाहट रुकी ही नहीं। ऐसी किंवदंती है कि उस विश्व धर्म सम्मेलन में सभी धर्मों के ग्रंथ रखे हुए थे, एक के ऊपर एक, और वहां पर भारत का ग्रंथ संस्कृत भाषा में जो था वो सबसे नीचे रखा था। और स्वामी जी से किसी ने कह दिया कि आपकी संस्कृत तो सबसे नीचे रखी गई है। तो स्वामी जी ने इसका ऐसा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि निसंदेह संस्कृत नीचे ही रहेगी, क्योंकि यही सभी भाषाओं की जड़ है, सभी भाषाओं का मूल है और इसी से सभी शाखाएं उत्पन्न हुई हैं, तो संस्कृत तो नीचे रहेगी ही रहेगी। शिक्षा, दर्शन और योग सिद्धांत के ज्ञाता रहे हैं स्वामी जी, और पश्चिमी देशों में भी भारत के शिक्षा, दर्शन और योग का इन्होंने प्रसार किया है। एक बार रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो पहले स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। 1984 में भारत सरकार ने घोषणा किया था कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा और अगले वर्ष 1985 से प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी यदि युवा किसी से सबसे अधिक प्रेरित है तो वो निसंदेह स्वामी जी हैं। कलयुग के सबसे बड़े ब्रह्मचारी में भी स्वामी जी का ही नाम आता है और इन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति और शारीरिक मजबूती इसी ब्रह्मचर्य के तप के कारण ही अर्जित कर पाए। 4 जुलाई 1902 को रामकृष्ण मठ में ही ध्यानावस्था में इन्होंने महासमाधि धारण कर ली और पंचतत्व में विलीन हो गए। निसंदेह स्वामी जी के मृत्यु के आज 100 वर्षों से भी अधिक हो गए हैं, लेकिन इनके वक्तव्य और इनकी जीवनी हमें सदियों तक, या मैं कहूं कि अनंत काल तक प्रेरित करती रहेगी। एक बार फिर से सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।